हेलो गाइस, वेलकम टू डी फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपकी बॉडी फैट एक्वायर करती है या फैट स्टोर करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना स्टोर्ड फैट फास्टली बर्न कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपकी बॉडी कैसे फैट स्टोर करती है, या फिर ये जो साइड फैट है या फिर और भी जगह जो फैट है ये कैसे आता है। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि आप पूरे दिन में खाते क्या हो। आप खाते हो कार्ब्स, खाते हो फैट, खाते हो प्रोटीन, खाते हो। ओके, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या कंज्यूम होता है? सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कार्ब्स। कार्ब्स आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो अब बात ये आती है कि कार्ब्स आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे देते हैं। जब आप कोई भी मील खाते हो, फॉर एग्जाम्पल मील 1 आपने खाई, इसमें फैट होगा, कार्ब्स होगा, लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन। तो जब आप कार्ब्स, ये मील 1 फॉर एग्जांपल आपने खाया, तो इसमें क्या होता है, आपने खाया, आपकी बॉडी उसे ब्रेक करती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज एनर्जी आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब आपने ब्लड स्ट्रीम में आपकी एनर्जी पहुंच गई मील 1 की। अब क्या है, अब आपने उस एनर्जी को यूज नहीं किया, ठीक है, तो वो कहाँ स्टोर होती है? वो स्टोर होती है आपके स्टमक में, ग्लाइकोजन बॉक्स में। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टमक है, ओके, इसमें आपकी एनर्जी, बैकअप एनर्जी स्टोर होती है। दिस इज ग्लाइकोजन बॉक्स। तो आपने मील 1 खाई, ओके, कार्ब्स। मील 2 खाई, उसमें भी कार्ब्स, रोटी, चपाती, राइस एंड एवरीथिंग, सब में ही कार्ब्स होता है। तो कार्ब्स इक्वल्स एनर्जी। तो ये आपने खाया, आपने मील 1 खाई, मील 2 खाई, मील 3 खाई, मील 4 खा ली, चलो 4 मील खा लिए, ठीक है। फैट तो आ ही रहा है, साथ ही साथ कार्ब्स भी आ रहा है जो एनर्जी देगा इनके साथ। तो फिर ये जो एनर्जी है, ये आपने सपोज आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो ये आपकी स्टोर हो गई बैकअप एनर्जी में, और बैकअप एनर्जी ग्लाइकोजन बॉक्स में। तो इससे क्या होगा, अब ये एनर्जी भरी, अब फॉर एग्जांपल आपने डे 1 में ये सब किया, ठीक है, और आपने उसे कुछ यूज नहीं किया, आपकी बॉडी रेस्ट मोड में रही। उसके बाद डे 2 में भी ऐसे ही हुआ, डे 3 में भी ऐसे रहा, खाया एनर्जी स्टोर होती गई, यहाँ तक हुई पहले डे में, दूसरे में यहाँ पे हुई, तीसरे डे यहाँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो ग्लाइकोजन बॉक्स है वो भर जाएगा, और आप अभी भी उसे खा रहे हो, कोई वर्कआउट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे हो, ठीक है, पैदल चल रहे हो, उससे थोड़ी कैलोरीज बर्न होगी, थोड़ी एनर्जी बर्न होगी, बट उतनी नहीं हो पा रही जितना आप अमाउंट में खा रहे हो। दैट्स व्हाई वी से ऑलवेज दैट न्यूट्रिशन इज मस्ट इन बॉडी बिल्डिंग। सो ऐसे ही होते होते एनर्जी स्पिल ओवर होने लगी, बैकअप एनर्जी। तो फिर ये कहाँ जाएगी? ये अब एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। सबसे ज्यादा ये साइड फैट या फिर चेस्ट के पास जो फैट होता है, इन द फॉर्म ऑफ फैट, मतलब वहां पे स्टोर होती है, ठीक है। तो ये होती है ओवरऑल प्रोसेस कि कैसे आप ये फैट स्टोर होता है, आपके कैसे बॉडी में फैट पहुंचता है। अब बात आती है कि कैसे हम इस फैट को बर्न करें। तो इसकी एक एक्चुअली स्ट्रेटेजी होती है स्पेसिफिक। कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, ठीक है। उससे मान लिया, चलो ठीक है, ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ तो आप चल ही लेते होगे, या फिर वर्कआउट कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में हो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका फैट तो कम लॉस होगा बट मसल लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि मतलब उनका पेट निकला हुआ है, फैट दिख रहा है, हाथ सब पतले हैं। सो ये बात है। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो इसे कैसे कम करें? ओके, कुछ लोग वैसे खाना वाना छोड़ देते हैं, ये सब करने से आपका मसल लॉस ज़्यादा हो जाएगा, फैट तो कम हो टारगेट। तो इसे अब कैसे क्या करें, ठीक है, बड़ी परेशानी है। तो आपको क्या करना होगा, आपका फैट टारगेट तब होगा, फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट करते हो, आप चाहते हो कि आपकी फैट से एनर्जी आए, ओके,
तो इसमें क्या करना होगा, आपकी कार्ब को आपको पता चल गया कि कार्ब से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, कैलोरी डेफिशिएट मोड में जाना होगा सबसे पहले। उसके बाद कैलोरी डेफिशिएट मतलब आपको पहले तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। BMR कैलकुलेटर आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ देखिए, ठीक है। वहाँ से आपको पता चलेगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। उससे लो में आना, फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2500, ओके, तो आप आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 2200 या फिर तो इसमें इसे कहते हैं कैलोरी डेफिशिएट। इस डाइट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी क्या करना होगा आपको, फास्टेस्ट फैट लॉस के लिए आपको अपने कार्बोहाइड्रेट मील में जो आप खाते हो पूरे दिन की उसे लो करना होगा, ठीक है, ताकि आप वर्कआउट करो या फिर जब भी कुछ भी करो एक्टिविटी, ओके, तो उसमें जो एनर्जी आए वो फैट से कंज्यूम हो। तो आपको अपनी मील को इस तरह सेट करना होगा, फुल डे की मील को, कि आपका जो कार्ब इनटेक है वो 200 to 300 अराउंड रहे, फैट 60 to 50 रहे, इट्स फाइन, मॉडरेट। प्रोटीन हाई रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप प्रोटीन हाई नहीं रखोगे इस स्टेट में तो आपका फैट लॉस की जगह मसल लॉस हो जाएगा। मतलब आपकी बॉडी फैट को टारगेट करेगी बट मसल को भी टारगेट करेगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें प्रोटीन हाई रखना पड़ेगा। प्रोटीन अराउंड 200, 180 to 200 इज मस्ट अगर आप इस वाली डाइट पे आते हैं, ओके। तो आप डाइट कैसे सेट करोगे ये मैं बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ देखिए, ओके। तो इससे हम कीटो मत समझ लेना, सबसे पहले तो डोंट कंफ्यूज विद कीटो, वो अलग है। उसमें कार्ब इनटेक 50 से भी लो रहता है, 50 ग्राम अ डे, ठीक है। उसमें उससे आप बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा। तो इसमें क्या करना होगा, इट्स कार्ब रिसाइकलिंग, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसमें आपको अगर फैट लॉस करना है तो इन दिनों में आपको कुछ दिन नो कार्ब्स रखने होंगे और कुछ दिन कार्ब्स रखने होंगे, ठीक है। बिकॉज अगर हम ज़्यादा दिन तक लो कार्ब में रहते हैं तो हमारा थोड़ा माइंड पे इसका असर पड़ता है, फोकस थोड़ा खो देते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय हैं या फिर किसी मतलब जॉब वगैरह करते हो तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। इसलिए तो आपको क्या करना होगा, मंडे को फॉर एग्जांपल आपने नो कार्ब कर दिया। नो कार्ब मीन्स 200 to 300 ग्राम ऑफ कार्ब्स पर डे, ओके। इसमें भी नो कार्ब कर दिया, कार्ब कर दिया, नो कार्ब कर दिया, नो कार्ब, नो कार्ब, कार्ब। और कार्ब से मतलब है कि आप एक मील में आप खाना खा सकते हो। खाना मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल, ठीक है, उस दिन आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना होगा। इसमें फैट और प्रोटीन हाई रखना होगा, ओके। ये जब आप करोगे इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कार्डियो काफ़ी करना होगा। कार्डियो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, बिकॉज कार्डियो जब आप करते हो तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा एक्वायर करती है। ऑक्सीजन ज़्यादा एक्वायर करने का मतलब हो गया कि मोर कैलोरी बर्न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप समझ सकते हो। तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी होगी अगर आप मसल लॉस से बचना चाहते हो और अपना फैट फास्टेस्ट बर्न करना चाहते हो। तो यही था आज का। अब बात आती है वैसे तो न्यूट्रिशन की, ठीक है। अगर आपको अपनी डाइट सेट करने में दिक्कतें आ रही हैं, जो कि आएंगी, ठीक है, तो चिंता मत करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्कआउट क्या रहेगा इस डाइट के दौरान, ओके, और न्यूट्रिशन क्या रहेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप वेट कंज्यूम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो, अफोर्ड, सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस बने रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, ओके। और ये डाइट जो होगी सबके लिए बताऊंगा जो मैं, ये बहुत इफेक्टिव डाइट है। इवन मैंने अपना 10 kg लॉस किया था, फैट लॉस किया था, मसल मेरी अच्छी खासी बनी थी, एब्स तक गया था। या मैं बताना भूल गया कि ये डाइट फॉलो करके आप एब्स तक जा सकते हो फास्टेस्टली, ठीक है, अगर आप चाहते हो एब्स बने, ठीक है, बिकॉज मैं भी चाहता था। तो ये डाइट बहुत बेस्ट है, ये स्ट्रेटेजी मस्ट है, ठीक है, समझ लो आप। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और बने रहिए ताकि वर्कआउट प्लस ये सब मैं आपको बता सकूं
साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप होम घर पे रह के कैसे कर सकते हो। ठीक है, चिंता नहीं करिए कि जिम ही में होगा, नहीं, मैं घर पे भी बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हो। बस डाइट को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज एंड जिम एंड ऑल तो सिर्फ 30% 25% है। न्यूट्रिशन जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, ठीक है, क्या रहता है 24 घंटे आपके साथ? न्यूट्रिशन। जिम वगैरह तो सिर्फ 1 घंटे की बात है, 1 या 1.5 घंटा मैक्सिमम। न्यूट्रिशन इज मस्ट एंड बहुत जरूरी है ये सब। ठीक है, तो बने रहिए।